नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो फ़ोटो वाला जातीय आवासीय है, आप कैसे ऑनलाइन की प्रक्रिया से आप बना सकते हैं, वो भी नए तरीके से। जी हाँ दोस्तों, मैंने एक वीडियो पहले बना चुका हूं जिसमें कि बताया गया है कि जो आरटीपीएस का जो सर्विस है यानी पोर्टल है, वो उसके तहत आप ऑनलाइन के ज़रिए आप कैसे बना सकते हैं विदाउट फ़ोटो वाला। तो उसमें बहुत सारे लोग यह कमेंट कर रहे हैं कि फ़ोटो वाला जो है कैसे हम ऑनलाइन की प्रक्रिया से बना सकते हैं। अंत तक आप बने रहेंगे तो सीखेंगे कि कैसे फ़ोटो वाला जो है ऑनलाइन की प्रक्रिया से आप बना सकते हैं। अगर आप भी बनाना चाहते हैं दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ये जो आपको साइट यहाँ पे दिख रहा है serviceonline.bihar.gov.in पे आपको आना है, ठीक है। और आने के बाद जो फर्स्ट लिंक होगा वहाँ पे आने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह का कुछ इंटरफेस होगा, ठीक है। और आने के बाद यहाँ से थोड़ा सा नीचे चले आएंगे और यहाँ से लोक सेवा का अधिकार की सेवाएं जो दिख रहा है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ये कॉलम है, इस कॉलम में आपको ध्यान से आना है, ठीक है। आने के बाद यहाँ से जो फर्स्ट वाला देख रहा है सामान्य प्रशासन विभाग जो है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं सिंपली अब अगर आप आवासीय बनवाना चाहते हैं तो फर्स्ट वाले पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जाति अगर बनवाना चाहते हैं तो जाति का पे आपको क्लिक करना है, और आय बनवाना चाहते हैं तो आय पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए अभी हम आवासीय पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं कि 3 ऑप्शन आपके सामने आ गया है। तो यहाँ से ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप अंचल स्तर से बनाते हैं तो फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है। अनुमंडल स्तर से अगर बनाना चाहते हैं तो फिर आप क्लिक सेकंड नंबर में करें। अगर जिला स्तर से आप बनाना चाहते हैं तो तीसरा नंबर पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों, एक चीज़ और आपको बता दें कि अनुमंडल स्तर से तब आप बना सकते हैं जब अंचल स्तर से आप आवेदन कर चुके होंगे। अगर अंचल स्तर से आप अगर आवेदन नहीं किए तो फिर अनुमंडल स्तर से आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप अनुमंडल स्तर से आप करना चाहते हैं तो फिर कैसे आप कर सकते हैं, वो हम एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। तो आप आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक हम दे रखें, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम अंचल स्तर पे बता रहे हैं। तो सिंपली अंचल स्तर पे हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा प्रोसेस होगा, ठीक है। अब प्रोसेस होने के बाद देख सकते हैं कि ये फॉर्म जो है खुल कर सामने आ गया है। अब क्या करना है, अब ध्यान से यहाँ से इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है, ठीक है। तो फिलअप कैसे करना है दोस्तों, चलिए हम स्टेप बाय स्टेप आपको बता देते हैं। तो फर्स्ट में देख सकते हैं यहाँ लिंग पूछ रहा है, ठीक है। तो जो भी अगर आप पुरुष का बनाना चाहते हैं या स्त्री का बना रहे हैं तो अपने अनुसार यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए अभी पुरुष का हम बना रहे हैं तो पुरुष पे हमको क्लिक कर देते हैं। तो पुरुष पे जैसे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे अभिवादन का लिए ऑप्शन आ गया। अभिवादन का मतलब ये हुआ दोस्तों, देख सकते हैं कि जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे, कोई लोग ऐसे होते हैं कि श्री या श्रीमती जो भी आप लगाते हैं वो यहाँ से पूछा जाता है। अगर आप भी श्री या श्रीमती लगाते हैं तो ये अभिवादन दे सकते हैं, अन्यथा छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। नहीं देने के बाद नीचे आने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ से अब पूछ रहा है नेम ऑफ एप्लीकेंट। तो इसमें आपको जिस व्यक्ति का बना रहे हैं उसका यहाँ पे इंग्लिश में नाम होगा, ठीक है। वही यहाँ पे आवेदक या आवेदिका का नाम होगा हिंदी में, ठीक है। ध्यान से समझना है। उसके बाद यहाँ से जो नीचे देख रहे हैं कि अब यहाँ ऑप्शन पूछ रहा है, ये ऑप्शन में आपको नाम ऑफ फादर यानी आप अपने पिता का नाम यहाँ पे फिलअप करना है। यहाँ पे पिताजी का जो हिंदी नाम है वो आपको यहाँ फिलअप करना है। नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ का माता का नाम पूछ रहा है इंग्लिश में और यहाँ पे हिंदी में आपको डालना है। और उसके बाद अगर स्त्री का आप बना रहे हैं तो यहाँ पे आप उनका हस्बैंड का नाम दे सकते हैं, यानी पति का हिंदी और इंग्लिश नाम अगर देना चाहते हैं तो दे दीजिए, अन्यथा छोड़ भी सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। आगे आते हैं, नीचे आने के बाद देख सकते हैं एक आवेदक का मोबाइल नंबर पूछ रहा है। तो आपके पास मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे एक दे दीजिए। उसके बाद आवेदक का ईमेल आईडी देना है तो आप दे दीजिए, क्योंकि ईमेल आईडी देने के बाद ये होता है दोस्तों कि जो भी अब बनता है, यानी अगर कास्ट सर्टिफिकेट आप बना रहे हैं तो बनने के बाद आपके डायरेक्ट मेल पे वो सर्टिफिकेट भेज देता है। इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर डाउनलोड आप नहीं करना चाहते हैं यानी नहीं करना जानते हैं तो फिर उसके लिए भी एक वीडियो बना दिए हैं, वो वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से पता आपका पूछ रहा है, ठीक है, एड्रेस।
तो आप अपने अनुसार यानी यहाँ से राज्य का नाम पूछ रहा है, सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछ रहा है, तो जो भी आप अपने अनुसार यानी जहाँ से आप हैं जो भी डिस्ट्रिक्ट से वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से अनुमंडल का नाम पूछ रहा है, तो अनुमंडल का नाम जो भी है आपका है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। आगे बात करते हैं कि प्रखंड का नाम पूछ रहा है यानी ब्लॉक का नाम, तो जो भी आप ब्लॉक से आते हैं वो सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से पूछ रहा है कि स्थानीय निकाय का प्रकार, ये ध्यान से आपको देखना है। स्थानीय टाइप ऑफ लोकल बॉडी यानी ग्राम पंचायत है या नगर निगम से आते हैं या नगर परिषद से आते हैं या नगर पंचायत से आते हैं। तो अगर शहरी इलाका से है तो वहाँ नगर निगम चलता है, नगर परिषद चलता है, ठीक है। अगर गांव इलाके से आते हैं तो ग्राम पंचायत चलता है, तो ग्राम पंचायत पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद वार्ड सदस्य, एक चीज़ और आपको बता दें कि अभी कुछ दिन ही पहले एक जो है सरकार की ओर से नोटिस आया था कि उसमें वार्ड नंबर अगर अंकित नहीं रहेगा तो फिर ये जातीय आवासीय जो है वो नहीं यानी रद्द कर दिया जाएगा, यानी कोई मान्यता नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों वार्ड नंबर को आपको फिलअप करना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे वार्ड नंबर दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे पंचायत जो भी है वो सेलेक्ट कर दीजिए। कौन सा गाँव से आते हैं, यहाँ पे गाँव यानी मोहल्ला जो भी होते हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। डाकघर यहाँ पूछ रहा है तो डाकघर सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद पुलिस स्टेशन पूछ रहा है, तो ये पुलिस स्टेशन जो भी आते हैं यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद पिन कोड यहाँ पे आपको एंटर करना है, ये देख रहे हैं इस बॉक्स में। उसके बाद जो जिसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं यानी आपको समझा रहे हैं, ये आवेदक का स्व अभिप्रमाणित फोटो, यहाँ देख सकते हैं कि आवेदक का स्व अभिप्रमाणित फोटो, अटेस्टेड फोटोग्राफी ऑफ अप्लीकेंट, यानी उस फोटो में जो आवेदक का फोटो अपलोड कर रहे हैं उसमें सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से वो फोटो यहाँ पे आपको अपलोड करना है, ठीक है, ये आपको ध्यान है। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर पूछ रहा है, तो आधार नंबर देना चाहते हैं दीजिए, अन्यथा छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ से निवास का प्रकार पूछ रहा है, तो आप अस्थायी हैं या अस्थायी हैं, सो यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। तो डालने के बाद नीचे आने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि जो है सो घोषणा इसे पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक जो है बॉक्स आएगा, यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर नहीं है तो क्लिक कर दीजिए, अगर है तो ठीक है रहने दीजिए। उसके बाद अप्लाई फॉर द ऑफिस, ये ऑटोमेटिक जो है दोस्तों यहाँ पे फिलअप ले लेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कैप्चा आ गया, ये कैप्चा जो दिख रहा है इस बॉक्स में आपको फिलअप करना है सिंपली। उसके बाद प्रोसीड पे यहाँ पे जो दिख रहे हैं ग्रीन वाला, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद सबमिट करने के बाद दोस्तों इस तरह का कुछ इंटरफेस होगा, और यहाँ से जो है वो अपना जो डिटेल आप एंटर किए हैं वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आप में कोई त्रुटि है यानी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप जो करते समय कुछ गलतियाँ हैं तो आप इसे सुधार भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं सारी जो जानकारी हम डाले थे यहाँ पे आ गया है, ठीक है। वो यहाँ से अपने अनुसार जांच कर लीजिए। अब आती बात है कि यहाँ से देख सकते हैं कि जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए मांग रहा है, तो सिंपली जो यहाँ से दिख रहा है फर्स्ट वाला ऑप्शन पे हमको क्लिक करना है। या गलत हो गया है तो फिर एडिट करके आप जो है एडिट कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट वाला पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस होगा और इस तरह से कुछ आपके सामने आएगा इंटरफेस, और आपसे जो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा वो आपको अपलोड करना है, ठीक है। देख सकते हैं डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज अपलोड करने के लिए मांग रहा है, तो सेलेक्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है सो यहाँ पे मांगा जा रहा है, तो आप अपने अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए अभी मेरे पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड को हम सिलेक्ट किए, जो सिलेक्ट करके फिर चूज फाइल पे क्लिक करके हम जो है डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव जो दिख रहा है सिंपली इस पर हमको क्लिक कर देना है। तो चलिए क्लिक करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों अपलोड होने के बाद यहाँ पे जो है फाइनली जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा प्रोसेस होगा और ये जो फॉर्म आप फिलअप किए हैं वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं आपके सामने लाइव हम बता रहे हैं, देख पा रहे हैं कि जो हम आवेदन के लिए सबमिट किए थे फॉर्म वो हो गया है, ठीक है। और यहाँ से देख सकते हैं कि आवेदन की तिथि भी दे दिया गया है, ठीक है। और सारा जो जानकारी है यहाँ से दे दिया है। आप यहाँ से इसे अब एक्सपोर्ट टू PDF भी कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट करके रख भी सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप फोटो वाला जो है आवेदन कर सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो दोस्तों हमारे चैनल पे आते रहता है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।